Hello future nursing officers, welcome back to my YouTube channel. You know I am Rings and currently I am working in the AIMS and after some days I will be the nursing superintendent in the Railway Kolkata. So my future nursing officers, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द 10 मिस्टेक्स you are doing multiple times and you are repeating but you are not rectifying it, so you have to stop it and you have to avoid all those 10 mistakes, and after that you are the nursing officer, not the future nursing officer. अपकमिंग बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स है, यू नो दैट। मार्च में है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम्स, आफ्टर दैट अप्रैल में है नॉर्सेट 10. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट क्वेश्चंस को पूरी तरह नहीं पढ़ना। मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे पर डे मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ, उसमें मैं देखी हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर करते हो। एटलीस्ट मैं उसमें 45 सेकेंड एक एक क्वेश्चन के लिए रखती हूँ, बट आपका 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है 5 मिनट में, किसी किसी का उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे कैसे चलेगा? यू हैव टू, अगर आपके पास टाइम है, यू हैव टू read the questions thoroughly and think before marking that question. So आपको इतना जल्दी नहीं करना है क्योंकि हर एक सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइम होता है, वो टाइम बाउंड होता है, तो इतना जल्दी नहीं करना है आपको। क्वेश्चंस को अच्छे से पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड यू हैव टू रीड। अगर ये नहीं करोगे तो जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा के देता है, लाइक द करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स एंड उसके साथ साथ एक्सेप्ट, ये सब जो टर्म यूज़ होता है आप मिस कर देते हो। इसमें आप सब कुछ जानते हो फिर भी वो क्वेश्चंस गलत हो जाता है। सो पहले ये देखो कि आपसे ये मिस्टेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड वन इज़ द ओवर थिंकिंग द सिंपल क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपका जो 70% आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है वो सही होता है। उसके ऊपर आप अगर उसमें ओवर थिंक करोगे, कोई ऐसे सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आफ्टर दैट वो क्वेश्चंस अगर आप ओवर थिंक करके उसको आंसर करोगे तो उसको गलत ही होता है। बट आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, कि यही सही है, उसमें आप स्टिक रहो क्योंकि बहुत सारा सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड द थर्ड मिस्टेक इज़ दैट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई ना करना। कोई एमसीक्यू बहुत कन्फ्यूजिंग है जिसमें आपको जो सिचुएशन बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो, बट जो प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं उसमें आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन में यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। उसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पूरा गलत होता है, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दो, उसके बाद जो दो ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर आपको नॉलेज अप्लाई करना है। फोर्थ मिस्टेक्स क्या है? यूनिट और जो चार्जेस रहता है उसको इग्नोर करना और उसको ओवरलुक करना। क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चंस में मिलीग्राम है, आप देख रहे हो माइक्रोग्राम, और लीटर है उसको आप मिलीलीटर देख रहे हो, तो उसमें पूरा आंसर रॉन्ग हो ही जाएगा। अब जितने बार ट्राई करो तो इसलिए मैं फर्स्ट जो मिस्टेक्स आपको बोला था कि क्वेश्चन को अच्छे से पूरा थोरोली वर्ड बाय वर्ड यू हैव टू रीड, देन इन दैट केस आपको ये सब गलती नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक्स होता है। आप सोचते होंगे कि मैंने ठीक करके आया है फिर भी आपका रैंक नहीं आ रहा है, आपका जो मार्क्स आप सोचे थे कि ये मार्क्स मुझे मिलेगा वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत सारा सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। सो आपको बहुत फोकस्ड होना है, स्पेसिफिक होना है हर एक क्वेश्चंस पे। हर एक जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। जितना आप माइंडफुली करोगे उतना आपका रिजल्ट्स भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है नेगेटिव मार्किंग। जो डर है कि मैं करूँगी तो मेरा ये गलत हो जाएगा, मेरा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, आपका माइंड में ये पहले से सेट हो चुका है क्योंकि आप बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हो एंड आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। क्योंकि प्रीवियस जो मिस्टेक्स मैं बोली वो आप अभी तक आपने अचीव नहीं किया, उसको अभी तक रेक्टिफाई भी नहीं किया, सो इसलिए आपका नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही। बट इसका जो फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग में आप बहुत सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते हो।
उसमें आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कम हो जाता है, उसमें तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स भी कम होगा। तो ऐसे नहीं करना है। आपका जो दूसरा जो मिस्टेक्स है आप रेक्टिफाई कर सकोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ दैट टाइम मैनेजमेंट फेलियर। आपका जो आप एक सेक्शन वाइज नॉट में होता है कि ये पार्टिकुलर दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए दिस टाइम्स ऑलरेडी उसके लिए रिजर्व्ड है। अगर आप एक लेंदी क्वेश्चन पे आप 5 मिनट दे दिया तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपका टाइम कहाँ से आएगा। आपको अगर देखना है कि पार क्वेश्चंस के पीछे मैं 1 मिनट दे सकती हूँ, बट जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि लेंदी है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि इग्नोर करो। अगर लग रहा है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको लास्ट में करो, क्योंकि आप वो सेक्शन में तो पूरा गोल गोल करके घूम सकते हो, बट नेक्स्ट होने के बाद नहीं होगा। बट उस पार्टिकुलर टाइम में तो आप घूम सकते हो, एक से 3 से 5 ऐसे कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट टाइम में जितना हो रहा है तो वो सेक्शंस में पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद जो वो सेक्शन में जो आपने नहीं किया था वो करो। और जो मैं क्लिनिकल बेस्ड बोलती हूँ, क्लिनिकल बेस्ड कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि वो दिखने में लेंदी होता है बट उसका आंसर बहुत ईजी होता है। वो मेमोरी बेस्ड से भी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर वो अच्छे से आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसका आंसर दोगे तो वो 100% करेक्ट हो जाता है। वो क्वेश्चन मत इग्नोर करो, बट वो लास्ट में करो, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो दिखने में भी थोड़ा लार्ज है, उसका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जो फर्स्ट में जो जितना एक बार पढ़ के जितना हो रहा है कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से वो सेक्शन में आके जो नहीं किया वो करो। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा, एक क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट नहीं जाएगा। सो दैट्स इट। अनदर वन मिस्टेक्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग, आई नो दैट, वो है कि एग्ज़ाम्स है नेक्स्ट वीक, आप अभी से बहुत सारा न्यू टॉपिक पढ़ाई कर रहे हो, बट यू आर नॉट रिवाइजिंग द प्रीवियस वन। जो ऑलरेडी आपने किया वो रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सोच रहे हो कि हाँ एक बार तो किया, बस 2 बार किया, अभी मैं जितना हो सके मैं न्यू करके पूरा और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ। इसमें आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। जो पहले किया वो भी जाएगा, जो न्यू किया वो भी आप रिटर्न नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट टाइम में, लास्ट मंथ, लास्ट 15 डेज और लास्ट वीक अगर आप बहुत एक कॉन्साइज टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए लास्ट 15 डेज एटलीस्ट आपको पूरा रिविजन, जो जितना आप ऑलरेडी किया उसको जितना बार हो सके आप उसको रिवाइज करो। दैट्स इट। अनदर मिस्टेक इज़ दैट MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस ना करना। अगर आप थ्योरी के लिए 4 आवर्स दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2.5 आवर्स to 3 आवर्स आपको MCQ में देना ही है। MCQ को इग्नोर नहीं करना। ऐसे बहुत सारे हैं वो सोचते हैं कि थ्योरी पहले कंप्लीट करो उसके बाद MCQ करूँगी, ऐसे नहीं होता है। साइमल्टेनियसली पर डे आपको थ्योरी के साथ साथ एक पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ MCQ प्रैक्टिस करना ही है। आपको एटलीस्ट 2 आवर्स MCQ पर डे प्रैक्टिस करना है। अब अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप तब 2 आवर्स इज सफिशिएंट, बट अगर आप 3 महीने 2 महीने प्रिपरेशन करके एक एग्ज़ाम्स के लिए अपियर कर रहे हो तो आपको पर डे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स MCQ करना है। उसमें आपका पूरा दिन का स्केड्यूल भी ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा स्टडी भी करना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पर डे एटलीस्ट 250 to 300 MCQ प्रैक्टिस करना ही है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो एक बुक, वो भी आपको रिवाइज करना है। अगर आप 2 to 3 महीने आपके पास है तो आपको पर डे एटलीस्ट 400 टारगेट रख के करना है, क्योंकि नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। MCQ जो जितना पढ़ाई कर रहे हो वो टॉपिक, वो चैप्टर के ऊपर आपको MCQ भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मिस्टेक्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग दैट, ट्रिकी वर्ड्स को इग्नोर करना व नहीं समझना। ट्रिकी वर्ड्स लाइक द बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, द इनिशियल असेसमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट लैबोरेटरी टेस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट दिस, ये सब जो ट्रिकी वर्ड्स उसमें रहता है वो उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर को शॉर्ट आउट करना है कि एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेफिशिएंसी। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू दैट माइंडसेट, प्रिपरेशन ऑफ योर माइंड, and you have to believe that
यू कैन डू इट। अगर ये वाला आपका दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, आप मल्टीपल टाइम्स देखे भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं इतना सारा एग्ज़ाम्स ऑलरेडी पहले दिया, मैंने 10 बोर्ड एग्ज़ाम दिया, अच्छा मार्क्स किया, मैं 12th का अच्छा मार्क्स लेके आया, मैं ग्रेजुएशन, मैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मैं उसके बाद बीएससी नर्सिंग जैसा एक टफ कोर्स में इतना क्लिनिकल आवर्स, इतना क्लासेस, प्रेजेंटेशन, इतना कुछ असाइनमेंट्स के बाद भी मैंने हर एक 4 साल का सेशन कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई कैन डू एवरीथिंग, ऐसा एक मोटिवेशन यू हैव टू सेट इन योर माइंड एंड ऐसे करके आपको प्रिपरेशन लेना है। उसके बाद आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसमें आपका बहुत सारा फ़ायदा है। आपका पॉजिटिव माइंड तो रहेगा, आपका सेल्फ बिलीव रहेगा, सेल्फ एनालिसिस अच्छा होगा, सेल्फ असेसमेंट भी आप खुद से कर पाओगे कि हाँ मैंने ये वाला गलती कर रही हूँ, आई हैव टू रेक्टिफाई इट, मैंने इसमें मेरा वीक एरिया है, आई विल रेक्टिफाई दैट, आई विल कंप्लीट दैट पोर्शन। ऐसे ऐसे करके करना है। उसके बाद आपको पता है थ्योरी करना है, एमसीक्यू करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल करना है। ये सब अपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक बूस्ट नहीं हो रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अब लोगों को देखते हो कि हाँ उसका 3 एग्ज़ाम्स हो गया, उसका 4 एग्ज़ाम्स में वो क्वालिफाई कर लिया, बट मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक आपका माइंड सेट ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। पहले वो करो, उसके बाद प्रीवियस 9 मिस्टेक्स आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया। फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड कि हाँ मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स का एक्सपीरियंस हूँ एंड आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल सी मी इन दैट एम्स और इन दैट इंस्टीट्यूट लाइक दैट। सो इसके बाद एग्ज़ाम्स का रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज़ आने वाला है। जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप इस वीडियो से आपका कुछ बेनिफिट्स होने वाला है। और एक चीज़ है कि मॉक टेस्ट मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल पे पर डे मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ एंड फरवरी में मैं सोचा कि जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स रेलवे एंड नॉर्थ से 10 आ रहा है, इसलिए पूरा फरवरी मंथ I will post full mock test. So I am doing that also. Just subscribe my YouTube channel and subscribe my Telegram channel and all the mock tests are free for you. So आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ मेरे बातें बहुत सारा आगे भी होने वाला है। तब तक stay tuned and stay positive and prepare your mind. Bye bye.